आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। मरकजी वज़ीर सेहत किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना से निपटने के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी लहर पर काबू पाने के सिलसिले में मुल्क भर में 1222 ऑक्सीजन प्लांट्स कायम किए गए हैं। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने आज गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां गुड्डी मलकापुर में वाक़िए नवोदया कमेटी हाल में कायम किए गए वैक्सीन सेंटर का दौरा करते हुए किशन रेड्डी ने जायज़ा भी लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि मुल्क भर में अब तक 58 करोड़ अफराद को वैक्सीन फराहम किया गया और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना को 1 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन सरबराह की गई है। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक मुल्क के हर फर्द को वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाएंगे। तीसरी लहर का अभी कोई वाज़ेह इम्कान नहीं है। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और समाजी फासला बरकरार रखें। कोरोना से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में अमल कर रहे हैं। वो आज तक अब लगभग 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन लगभग होने वाला है और देश में 130 करोड़ जनता है। सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार किया है और अमल भी किया है। आने वाले दिन में सभी लोगों को वैक्सीनेशन डालेंगे। वैक्सीनेशन से कारण ही एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन से जान बचाने के लिए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, अपना अपना जान बचाना है तो जरूर आप लोग वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, भारत में नहीं है, दुनिया में भी कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के लोग भी सभी लोग वैक्सीनेशन ले रहे। भारत के हर नौजवानों से, हर भाई बहन से मैं यही अनुरोध करता हूं। आप वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने CMHRD पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए 2014 से 15 तक और 2020 से 21 तक की रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर पावर प्लांट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए बताया कि कोरोना वबा के बावजूद रियासत का शरह तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि मुल्क का शरह ग्रोथ 7% रहा तो रियासत का 11% रहा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना के बावजूद रियासत में जारी स्कीमात मिशन भगीरथा, रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरखी सरबराही को पाबंदी के साथ रूबे अमल ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़राई शोबे में 7 साल के अरसे में 14% इजाफा हुआ है तो IT शोबे में 120% इजाफा हुआ है, जो रियासती हुकूमत का कारनामा है। వాటి ఆధారంగానే ఈ రోజు మేము ముందు పెట్టాం। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన అభివృద్ధి జరిగిందా? ఏ రాష్ట్రం ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ద అపోజిషన్స్। ఇవాళ మన దేశంలో ఒకసారి గమనిస్తే కాంగ్రెస్ మరియు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు ఆల్మోస్ట్ బీజేపీ మరియు బీజేపీ మిత్రపక్షాలు 18 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ మిత్రపక్షాలు పరిపాలిస్తున్నాయి। ఒక 5 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ మరియు కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలు పరిపాలిస్తున్నాయి। మన రాష్ట్రంలో రోజు కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు। నేను వారిని అడుగుతా ఉన్నా, మీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రంలో కానీ మీ ఏ కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రంలోనైనా సరే రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తుందా? మేము పల్లె ప్రగతిలో చేసినట్టు గ్రామ గ్రామానికి ట్రాక్టరు, ట్యాంకరు, ట్రాలీ, పల్లె ప్రకృతి వనము, వైకుంఠ ధామము, డంప్ యార్డు ఇవన్నీ కూడా నిర్మించాం। రాష్ట్రంలో 12,700 గ్రామాలు ఉంటే ప్రతి గ్రామంలో ఉంది। మీరు ఏ గ్రామానికన్నా వెళ్ళండి,
ఈ గ్రామం ఆ గ్రామం కాదు, అది కాంగ్రెస్ సర్పంచ్ ఉన్నా ఉంటుంది, బీజేపీ సర్పంచ్ ఉన్నా ఉంటుంది, ఏ పార్టీ సర్పంచ్ ఉన్నా ఉంటుంది, ఏ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉన్న నియోజకవర్గంలో అయినా ఉంటాయి. రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామంలో नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नुमाइंदों ने रियासत में बकरों की तकसीम की अमल आवारी की सताइश की है। इस सिलसिले में मासाब टैंक में वाक़ एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर में NCDC के नुमाइंदों ने वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ के साथ तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर NCDC के नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल की जा रही स्कीमात मिसाली हैं। इस मौके पर रियासत में पसमानदा तबक़ात और ख़ानदानी पेशे की हौसला अफजाई से मुताल्लिक़ वज़ीर तलसानी ने NCDC के नुमाइंदों को वाकिफ़ कराया। तलसानी ने कहा कि रियासत में 7.61 लाख गुल्ला कुरमा तबक़े से ताल्लुक़ वाले अफराद में बकरों की तकसीम के अमल को यकीनी बनाया गया है। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि अमेरिका में आबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ वाले अफराद ने सूर्यापेट मेडिकल कॉलेज में जो खदमात फ़राहम की हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मुक़ीम रहकर मादरे वतन में तेलंगाना डेवलपमेंट फ़ोरम के क़याम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। उन्होंने ज़िले सूर्यापेट में एक मेडिकल कॉलेज क़ायम करके लोगों को बेहतरीन खदमात की फ़राहमी से मुतासिर होकर अमेरिका में मुक़ीम तेलंगाना से ताल्लुक़ वाले अफराद ने इसकी तरक्की के लिए माली इमदाद फराहम करने का उन्होंने खैर मक़दम किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि GHMC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के हर फर्द को वैक्सीन देने के लिए आज से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और इस सिलसिले में GHMC ओहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद के 4,846 स्लम्स इलाक़ों की निशानदही की है और आज से इन इलाक़ों में मुक़ीम अफराद को वैक्सीन देने की खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया है। GHMC की जानिब से आज से ग्रेटर हैदराबाद वैक्सीन सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने खैरताबाद के वैक्सीन सेंटर का मुआयना किया। CPI के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मरकज़ में BJP और TRS के ज़ेर इक़्तिदार रियासती हुकूमतों ने अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इसके खिलाफ सितंबर की 20 से 30 तारीख तक मुल्क गिर सतह पर मुनक़्क़िद होने वाले एहतजाज की CPI तायद करती है। ये देश में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पूरे बर्बाद हो गया है, इसलिए 19 पार्टी मीटिंग हुआ है सोनिया गांधी के नेतृत्व में। वो सब डिसाइड कर लिए कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और इसके ऊपर सवाल हो रहा है। ये पूरे देश में अपना रिलीजियस बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये पूरे इश्यूज़ पे लेके सितंबर 20 से 30 तक देश भर का आंदोलन हाल दिया गया है। वो सितंबर 20 से 30 तक जो प्रोटेस्ट रजिस्ट्रेशन है उसको CPI तेलंगाना पार्टी भी जाहिर होती है, शामिल होती है। यहाँ तेलंगाना में जो 19 पार्टियों में जो पार्टियाँ वाले हैं वो सबको कांटेक्ट करके एक मीटिंग रख के ये सितंबर 20 से 30 तक जो आंदोलन है उसको सक्सेसफुल करने के लिए अपन सोचेंगे। यहाँ TRS पार्टी KCR को भी अपन उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी सोचिए तो देश में ये पूरे देश पर आंदोलन है। ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जैसो ये कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेसी को और वैसे सेकुलरिज्म को पूरे बर्बाद कर रहे हैं और एक तरफ ये स्टेट्स का जो राइट्स है वो फेडरल सिस्टम है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो आप भी सोच
सदर तेलंगाना वैएस पार्टी वैएस शर्मिला ने बेरोजगारी के मसले को लेकर सरकारी महकमा जात में मुलाजिमतों के लिए एलामिया जारी न करने के सिलसिले में हर मंगल को बेरोजगारी का हफ्ते के तौर पर एक रोज़ा दीक्षे का इनेकाद अमल में ला रही है। इसके पेश नज़र वैएस शर्मिला कल 24 अगस्त को सुबह 10 बजे आदिलाबाद ज़िले के मंचिरियाल हल्के डंडेपल्ली मंडल लिंगापुर गांव में एक रोज़ा दीक्षा का आगाज़ करेंगी। सरकारी मुलाजमतों के एलामिया की अदम इजराए से दिल बर्दाश्ता होकर एक और नौजवान नरेश ने खुदकुशी कर ली थी। शर्मिला कल नरेश के अफराद ख़ानदान से मुलाकात के लिए भी जाएंगी। इसके बाद मदारपेट गांव में एक दिन की भूख हड़ताल में हिस्सा भी लेंगी। वैएस शर्मिला ने चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो 1,90,000 जायदादों के लिए तकर्रात अमल में लाने के लिए फौरी तौर पर एलामिया जारी करें। हुकूमत ने रियासत में दलित ख़ानदानों की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम शुरू की है। इस अहम स्कीम पर हुजूराबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमल आवारी की जा रही है। हुकूमत ने इसके एक हिस्से के तौर पर हल्के में दलितों के लिए मज़ीद 500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस सिलसिले में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर RV कन्नन को फंड जारी करने के रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अब तक दलित बंधु स्कीम को रुबे अमल लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में करीमनगर कलेक्टर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करीमनगर की क़यादत में एक इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें मुस्तक़ीन को फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपये देने का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कल दोपहर तेलंगाना भवन में 2 बजे पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद होगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पार्टी को मुस्तकम बनाने और दलित बंधु स्कीम को रुबे अमल लाने, देही इलाके से शहरी इलाकों तक की जाने वाली तरक्की का जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात का तफसीली तौर पर जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ओहदेदारों को कई एक हिदायतें भी जारी करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद में हर एक फ़र्द को कोरोना वैक्सीन देने के मकसद से पीर के रोज़ से वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो गया है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, GHMC और कंटोनमेंट बोर्ड्स ने मुश्तरका तौर पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। मेडिकल डिपार्टमेंट के अहदेदार घर घर जाकर वैक्सीन की पर्ची तकसीम करेंगे। मोबाइल गाड़ियों के साथ सड़कों और गलियों में घूमते हुए कोरोना टीका लेने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी। खुसूसी वैक्सीन मुहिम के लिए जुमला 175 मोबाइल वैक्सीनेशन गाड़ियां दस्तियाब कराई गई हैं। इसमें GHMC के तहत 150 मोबाइल वैक्सीनेशन गाड़ियां और कंटोनमेंट जोन्स में 25 मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। GHMC में 4,846 कॉलोनियों, बस्तियों, कंटोनमेंट हुदूद में 360 इलाकों में कोरोना टीकाकारी मुहिम चलाई जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 70% से ज़ायद अफराद जिनकी उम्रें 18 साल से ज़ायद हैं, उनको वैक्सीन दी गई है। हुकाम ने ग्रेटर हैदराबाद के हर अहल फर्द से कोरोना टीका लेने पर जोर दिया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से CAR हेडक्वार्टर्स में ख़वातीन पुलिस अफसरान के लिए बैतुल खला और वॉशरूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए CP ने कहा कि माजी में सिटी ट्रेनिंग सेंटर्स में लिफ्टिंग और ओपन आउटडोर की सहूलियात फराहम की जाती थी। CP ने कहा कि इस सेंटर में ख़वातीन पुलिस अफसरों को रोज़ाना ट्रेनिंग दी जा रही है और ख़वातीन अफसरान को बग़ैर किसी परेशानी के तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एक घंटा सब मिलकर खोल के फैन चला दें, शाम को सब खोल के फैन चला दें, उसके बाद अपना पर्दा रखें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। अभी वहाँ से आए हैं, ये बेसिकली
जेल वाले बनाए हैं क्या कॉस्ट कर रहा है लगभग? हाईकोर्ट की जानिब से चालानात अदा न करने पर गाड़ी जब्त करने का पुलिस को इख्तियार न होने से मुताल्लिक़ इत्तलात के दरमियान साइबराबाद पुलिस ने वाज़ेह किया है कि कानून के तहत उन्हें ऐसी गाड़ियां जब्त करने का इख्तियार हासिल है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए बताया कि चालानात की अदम अदायगी पर गाड़ियां जब्त करने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर गलत खबरें गश्त कर रही हैं। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह की खबरों पर एतबार ना करें। पुलिस का कहना है कि एडवोकेट ने भी MV एक्ट 1959 के तहत चालान अदा किया और गाड़ी ले गए। पुलिस का ये भी कहना है कि कानून के मुताबिक चालान आयद करने के बाद अगर 90 दिनों तक इसकी भरपाई नहीं की जाती है तो गाड़ी जब्त करने का इख्तियार ट्रैफिक पुलिस को हासिल है। हैदराबाद के पुराने शहर कालापत्थर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद सिद्दीक के नाम से हुई है, जो हैदराबाद के पुराने शहर कुमारवाड़ी का रिहाइश पजीर है। ये वारदात मस्जिद अक्सा मिस्रीगंज के इलाके में रूनुमा हुई। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने मोहम्मद सिद्दीक के सर पर पत्थर से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। सिद्दीक मौके हादसे पर ही फौत हो गया। पुलिस की करीबी टीम जाए पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया है। पुलिस कालापत्थर CCTV कैमरों की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। बताओ शादी का वादा करते हुए धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक माशूक़ा ने अपने आशिक़ के मकान के रूबरू खामोश एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया है। बताया जा रहा है कि ज़िले भद्राद्री के कोत्तागुडेम पालवांचा म्यूनसिपालिटी के सीतारामपट्टनम गांव की रहने वाली के सुधारानी और A अरुण कुमार पिछले 2 सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ताहम सुधा रानी ने A अरुण कुमार से शादी करने के लिए दबाव डाला, जिस पर अरुण कुमार ने शादी से साफ इनकार कर दिया, जिस पर सुधा रानी A अरुण कुमार के मकान के रूबरू खामोश एहतजाज करने लगी और उसने मीडिया को बताया कि अरुण कुमार से शादी करना चाहती हैं और इंसाफ चाहती हैं। రామపట్నం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పాల్వంచలో సీతారామపట్నం అనే గ్రామానికి చెందిన నా పేరు కొలుపుల సంధ్యారాణి. నేను లవ్ చేసిన అబ్బాయి పేరు అల్లి అరుణ్ కుమార్. మేమిద్దరం 2 సంవత్సరాల నుంచి లవ్ చేసుకుంటున్నాం. మేమిద్దరం మేజర్స్ 2 ఇయర్స్ నుంచి లవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడేమో నన్ను వాడుకొని ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పేసి అంటుండే సార్. ఇప్పుడు మరి నేనేం చేయాలి? నన్ను పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పేసి నాకు కడుపు కూడా చేసింది. నా కడుపు తీసిన తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకోను, నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకోపో అని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంటూ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగినా కూడా రెస్పాన్స్ లేదు. అసలు 3 సార్లు పంచాయతీ పెట్టినా ఎవ్వరూ ఏమీ మాట్లాడలేదు, ఎవ్వరు ఏం న్యాయం చేయలేదు. మాకు చేసుకోను అని అంటుండు 3 సార్లు పంచాయతీలో కూడా. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? వాళ్ళ ఇంటి ముందు కూర్చొని నేను మౌన దీక్ష చేస్తున్నాను. నాకైతే న్యాయం జరగాలి సార్. అన్నం కూడా ఇక్కడే తింటా. అసలు అన్నం కూడా నేను తినను. మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి కూడా నేను వెళ్ళను, ఇక్కడే ఉంటాను. దాన్ని చేసుకోనంటే ఇక్కడే చచ్చిపోతాను. నేనైతే ఇదే వరకు ఇక్కడే మౌన దీక్ష చేస్తాను సార్. నేను ఒకవేళ చేసుకోను అంటే ఇక్కడే చచ్చిపోతాను. राजेंद्र नगर के मैलार देवपल्ली डिवीजन के काटेधान सनती इलाके में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है। इलाके में वाक़ एक स्पॉन्ज के गोदाम में अचानक आग लगने से बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे और देखते ही करीब में वाक़ प्लास्टिक के गोदाम को भी अपने लपेट में ले लिया है। इतला के बाद फायर फाइटर्स ने जयखो पर पहुंचकर 2 घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि
माली नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। इत्तला के बाद पहुंची पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज़।